T20 क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिसे कोई भी प्लेयर अपने सपने में चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। फिर चाहे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर लकी फर्गुसन द्वारा अपने स्पेल के 4 ओवर में ऑर्डर डालना हो या क्रिस गेल द्वारा IPL में पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 175 रन की वो तूफानी पारी हो जो पुणे के बॉलर्स के सपने में आज भी आती होगी। तो आज देखेंगे हम T20 के 8 ऐसे अनब्रेकेबल रिकॉर्ड जिसे शायद ही कोई प्लेयर तोड़ पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 8 से। अगर आप भी सोचते हैं कि वैभव सूर्यवंशी कल श्रीलंका के खिलाफ 11 बॉल में 50 रन ठोक के T20 में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि इससे भी पहले नेपाल के दीपेंद्र सिंह यारी ने सिर्फ 9 गेंदों में ही T20 इंटरनेशनल में 50 रन मारे थे। तो ये बात है साल 2023 के एशियन गेम की, जिसमें नेपाल वर्सेस मंगोलिया के इस मैच में नेपाल के 261 रन पर 3 विकेट गिर चुका था। और तभी ग्राउंड में एंट्री होती है दीपेंद्र सिंह यारी की, जिन्होंने के मैक्समिला के पहले 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जोड़ते हैं। उसके बाद अगले ओवर में 1 दुक्की और अगले 2 गेंदों में 2 छक्के मार के सिर्फ 9 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रन ठोक देते हैं। और इसी के साथ T20 इंटरनेशनल में कम बॉल में हाफ सेंचुरी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। नंबर 7, 13 अप्रैल 2013 मैच नंबर 31 से ये वो मैच था जिसमें क्रिस गेल ने IPL इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी 13 साल के बाद किसी भी प्लेयर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। तो ये बात है RCB वर्सेस पुणे के एक मैच थी, जिसमें पुणे वॉरियर्स के कैप्टन एरन फिंच टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के डिसाइड करते हैं और RCB की तरफ से बैटिंग करने के लिए क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर आती है। और क्रिस गेल पहली ओवर में अपना मानसा साफ कर दिया था कि आज तो कुछ अलग ही होगा। और क्रिस गेल पुणे वॉरियर्स के बॉलर्स को आड़े हाथ लेते हैं और सिर्फ 66 गेंदों में 175 रन ठोक देते हैं, जिसमें 17 6 मारे थे। और क्रिस गेल इस मैच में IPL हिस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देते हैं। और इस तरह यूनिवर्स बॉस ने सिर्फ एक मैच में 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं, जो कि दोनों में से एक भी नहीं अभी टूटा है। लेकिन हाँ, क्रिस गेल के फास्टेस्ट सेंचुरी के बराबर ही वैभव सूर्यवंशी जरूर कर लिए हैं और तोड़ नहीं पाए हैं। नंबर 6, साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे की T20 मैच खेला जा रहा था, जिसमें जिम्बाब्वे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनती है। और जिम्बाब्वे की टीम पूरी तरह से इस बात से अनजान थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक एरन फिंच नाम का एक दानव है, जिसने जिम्बाब्वे की पूरी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर रख दिया था। उस मैच में एरन फिंच ने सिर्फ 76 गेंदों में 172 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिसमें 16 चौके 10 6 मारते हैं। और यह स्कोर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का आज भी एक बल्लेबाज द्वारा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, जिसे 8 सालों के बाद किसी भी प्लेयर ने अभी तक तोड़ नहीं पाया है। चाहे क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली सबने एक्सप्लोसिव इनिंग खेली है, पर किसी ने इतना बड़ा स्कोर नहीं किया है। और जब भी कोई प्लेयर इस रिकॉर्ड के क्लोज पहुंचता है तो मैच के प्रेशर, बॉलिंग अटैक और मैच सिचुएशन कुछ न कुछ उसे रोक ही लेता है। नंबर 5, क्रिकेट इतिहास के एक ऐसा मैच जिसमें नेपाल ने एक नहीं बल्कि 3 रिकॉर्ड सेट किया था। तो ये बात है 2023 के एशियन गेम की, जहां नेपाल वर्सेस मंगोलिया के इस मैच में नेपाल पहले बैटिंग करने आती है और अभी तक के T20 में सबसे बड़ा स्कोर 314 रन बोर्ड पर लगा देती है, जिसमें कुशल मल्ला के 50 गेंदों में 137 रन, रोहित पोगल के 27 गेंदों में 61 रन। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसमें ही दीपेंद्र सिंह यारी ने सिर्फ 9 गेंदों में 50 रन मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देते हैं और मंगोलिया के खिलाफ T20 में सबसे बड़ी मार्जिन 273 रन से जीत हासिल करते हैं। नंबर 4, अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश इंडिया टूर पर आई हुई थी 3 T20 मैच का सीरीज खेलने, जिसमें पहले 2 मैचों में इंडिया जीतकर सीरीज के लास्ट मैच खेलने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पहुंची थी, जिसमें कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। और इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर आती है। अभिषेक शर्मा तो इस मैच में बहुत जल्दी ही आउट हो जाते हैं, लेकिन संजू सैमसन का बाला चलता है, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों में 177 बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए आते हैं और वो भी 8 चौके 5 छक्के की मदद से सिर्फ 35 गेंदों में 75 रन मारते हैं। फिर हार्दिक पांड्या की मैदान में एंट्री होती है और वो भी बांग्लादेश के बॉलर्स को आड़े हाथ लेते हैं और 261 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 18 गेंदों में 47 रन बनाते हैं। और रियान पराग की 13 गेंदों में 34 रन की एक ताबड़तोड़ पारी के चलते टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा 296 रन बोर्ड पर लगा देती है। नंबर 3, अब तक हम सिर्फ बैटिंग रिकॉर्ड की ही बात कर रहे थे, अब एक ऐसा फास्ट बॉलर की बात करते हैं जिसने एक ऐसी रिकॉर्ड सेट किया है जो शायद ही कभी टूट पाए। T20 फॉर्मेट में एक बॉलर को 4 ओवर डालने को मिलते हैं और T20 फॉर्मेट एक ऐसा गेम है जिसमें मिडल ओवर डालना एक बॉलर के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होती है, क्योंकि इसमें बल्लेबाज हमेशा अटैकिंग मोड में खेलते हैं। लेकिन उसी फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के लकी फर्गुसन ने 4 के 4 मिडल ओवर डाल के निकल जाते हैं। तो ये बात है 2024 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां न्यूजीलैंड वर्सेस पपुआ न्यू गिनी के इस मैच में लकी फर्गुसन अपनी स्पेल के पहला ओवर डालने आते हैं और अपने पहले ओवर के पहली बॉल पर ही एक बल्लेबाज को सेकंड स्लिप के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और लगातार 5 बॉल डॉट करके मेडन ओवर डाल के निकल जाते हैं। फिर दूसरे ओवर में एक भी रन नहीं देते हैं और तीसरे ओवर के दूसरी बॉल पर एक और बल्लेबाज को LPW आउट कर देते हैं और ये भी ओवर मेडन चल जाता है। और अपने चौथे ओवर के पहली बॉल पर एक बल्लेबाज के विकेट के जड़ में एक सटीक एयर मारते हैं, जिनसे उनको
और एक विकेट मिल जाता है। और सबसे बड़ी ये बात थी कि ये चौथा ओवर भी मिडिल ही चला जाता है और इस तरह से अपने स्पेल के 4 के 4 मेडन ओवर डालने वाले क्रिकेट हिस्ट्री के फर्स्ट बॉलर बन जाते हैं जिसने T20 में 4 के 4 ओवर अपने मेडन डाले हो। नंबर 3 राशिद खान, अफगानिस्तान के एक ऐसा स्पिनर जिसने T20 क्रिकेट का डिफिनेशन ही बदल दिया। सितंबर 2025 में न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम साउदी के रिकॉर्ड तोड़कर T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। राशिद खान अपने T20 करियर में टोटल 193 विकेट लिए हैं, वो भी 13.5 के स्ट्राइक रेट के साथ है, मतलब हर 13वें बॉल पर एक विकेट चटका देते हैं। नंबर जून 2024 में मेजर क्रिकेट लीग में न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन ने एक ऐसी इनिंग खेली जिसमें 19 छक्के अकेले ही मार देते हैं, जो क्रिकेट हिस्ट्री में परमानेंट दर्ज हो चुका है। एक इनिंग में एक बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड इससे पहले क्रिस गेल के पास 18 के साथ था, जिसे फिन एलन ने एक झटके में ही तोड़ दिया। अगर आप भी एक डाई हार्ट इंडियन फैन हो तो ये नाम सुनकर आप भी खुश हो जाओगे, जो कि अपना हिटमैन है। रोहित शर्मा ने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी मार दी थी और यह इंडियन प्लेयर द्वारा T20 में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड आज भी रोहित शर्मा के पास है, जिसमें उन्होंने 10 छक्के और 12 चौके मारे थे। और इस रिकॉर्ड के बराबरी वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में जरूर कर लिया है, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 11 छक्के और 7 चौके की मदद से सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़ देते हैं।